अभी एक रोगी को बाहर भेजा ना, वो कह रहा था मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। जब उससे खाने का पूछा तो चावल खा रहा था। ठीक है, इसलिए मैं कम से कम 50 बार हर संडे बोलता हूँ कि परहेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो परहेज करता है उसका ज़बरदस्त परिणाम भी होता है। जैसे बहन जी, कितनी बड़ी गांठ थी बहन जी, बताओ आप। कितनी बड़ी गांठ थी? कम से कम थोड़ा जोर से बोलना थी। कम से कम इतनी बड़ी गांठ थी, परहेज करा, परहेज की वजह से इतनी सी गांठ हो गई है। कल 2 महीने में परहेज में दिक्कत आ रही है। कितना महीना होगा उनके सालों का जवाब दो, कितने महीने हो गए पूछ रहे हैं? 30 चौथे महीने की दवाई, 3 महीने की दवाई ले चुके हैं हम। चौथे महीने की दवा है, और ब्लड की रिपोर्टें इनकी अब करवाई है कि कैंसर के सेल की सिचुएशंस क्या है। पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड अगर रोगी की स्थिति होती तो हम करवा लेते हैं। अल्ट्रासाउंड तो वैसे करवा लेते हैं गांठ के साइज के लिए। पूछे आप कहाँ पे दादा, कौन सी जगह पे था? कौन सी जगह पे था बताओ? गले पे। गले पे था, यहाँ पे था, बिल्कुल यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे था। कोई स्टेज था? हैं? कोई स्टेज, कोई टेस्ट नहीं कराया फैंसी के अलावा। किधर आ गए? हैं? हाँ, सीधा यहाँ पे आए। देखिए एक टेस्ट करवाया था FNC बस। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, अगर कहीं भी गांठ है तो आयुर्वेद में उसको गड़ाने का बहुत अच्छा तरीका है, और नहीं गड़ती है तो ऑपरेट भी बुरा विकल्प नहीं है, है ना। कचनार की छाल बहुत अच्छा काम करती है, बहुत सारी औषधियाँ है। और आप सुबह से देख रहे हो शायद ये 12वां केस है। ठीक है, तो ठीक होते हैं, लेकिन ठीक वही होते हैं जो परहेज करते हैं और जो परमात्मा पे भरोसा रखते हैं, जिनकी ईश्वर में आस्था है, और जो परहेज करते हैं, जो सकारात्मक है, वो ठीक होते हैं। नकारात्मक व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता। ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। अब तुम यहाँ आधा घंटा नहीं लगा सकते, मेरा नंबर लग जाए, हमने रास्ता दिया है ना आपको। जल्दी है तो 10-12 बड़ पीपल लगाओ, पाड़ो, आपको ही लाभ मिलेगा, ऑक्सीजन बढ़ेगी। हमने ये तो नहीं कहा इस एरिया में लगाओ, अपने गाँव में जाके लगाओ। अगर शहर में, जैसे मेरे से एक गलती हुई थी, एक पटना का व्यक्ति अड़ गया था जी मैं झूठा संकल्प नहीं ले सकता, मुझे बहुत अच्छा लगा वो व्यक्ति। दवा ली नहीं ली वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उसकी बात आखिर तक बोला झूठा संकल्प नहीं लूंगा। संकल्प तो लोग ऐसे ले जाते हैं, मैं शहर में रहता हूँ, कहाँ से बड़ पीपल पाड़ूंगा। तो उस व्यक्ति ने मुझे सीख दिया, ज्ञान दिया, यार ये बात सही कह रहा है। तो मैंने दूसरा विकल्प दे दिया। जो शहर में लोग रह रहे हो, गाँव में जाके 100 अमरूद के पेड़ बांटे हैं गरीबों में, जामुन के बांटे हो, 10 रुपए का पेड़ आता है, 1000 रुपये आपके लग जाएंगे, तो क्या नुकसान हो जाएगा। वैसे भी तो हम बर्बाद कर देते हैं, डॉक्टरों के पास भी जाते हैं, हॉस्पिटलों में भी टेस्टों में बर्बाद कर देते हैं। एक पैट स्कैन के 20-20 हज़ार रुपये लग जाते हैं। हम तो बिल्कुल लास्ट में बोलते हैं, रोगी का शरीर ठीक हो गया, ब्लड की रिपोर्ट करवा ली, ओके तो ओके। और जो शहर में हम गाँव में नहीं जा सकते, तो आप तुलसी के पौधे 100 शहर में बांट दो। ये तुलसी का पौधा 10 रुपये का आता है, बताओ 1000 रुपये में क्या हो जाएगा। 100 घरों से आपके व्यक्तिगत संबंध बन जाएंगे, प्रेम बढ़ जाएगा, आपके संकट में वो काम आएंगे। जिसके घर पे जाएगी नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी। तो जब आप सकारात्मक होगे तो आपको परमात्मा सकारात्मक ही परिणाम देता है। नकारात्मक होगे तो नकारात्मक ऊर्जा का खेल है, इसलिए सकारात्मक रहो। यहाँ पे कोई किसी से 1% भी छल कपट नहीं है। मजबूरी हर आदमी की होती है। जैसे मुझे अपनी मंजिल को पाना है और कोई व्यक्ति मंजिल में सहायक है, तो मुझे उसका सहयोग करना बनता है। और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका सहयोग नहीं करूंगा तो मेरी पूरे को सिस्टम को क्रैश कर देगा, तो मजबूरी में वहाँ झुकना भी पड़ता है। अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं झुके, ना झुकेंगे। अब मान लो कोई ऐसा व्यक्ति हो, जैसे अभी पीछे लोकसभा का सांसद आ गया था, उसने अप्रूवल दे दिया कि आप कैंसर 1 बनाओ। उसको मैंने 5 मिनट इसलिए नहीं दिए कि मुझे अपने बेटों को नौकरी लगवाना या मुझे उससे कुछ पैसा लेना है। मैंने इसलिए दिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो अगर चुटकी भी हिलाएगा तो आसानी से हो जाएगा। मेरे पास पीने का पानी तक नहीं है, लाइट ठीक से नहीं आती है, लैट्रिनों की हालात आपने देखी होगी, लोग हमारे पास रुकते नहीं है काम करने वाले, जंगल में कोई रहना नहीं चाहता। तो यहाँ पे जैसे आप कई बार किसी की निष्ठा पे शक कर लेते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। जैसे ये बहुत कड़वा है, इसको बोलना नहीं आता, मैं रोज कहता हूँ कि तू बोलना सीख, बोलना सीख, इसी के मुंह पे कह रहा हूँ। लेकिन ये व्यक्ति दिल से बहुत अच्छा है, ये इतना समर्पित है, इसके भाई ऐसे गोद में गया है यहाँ पे, और इतना कठोर भी है कि इस गुरुकुल पे कोई आँच ना आए, चुपचाप उसको लेके भी गया, परिवार को बताया भी नहीं, हॉस्पिटल में जाके डिक्लेयर किया, वो खत्म हो गया। तो इसकी निष्ठा परमात्मा की तरह है, और ये 4-4 घंटे सोता है। आपको एक बात तो बुरी लग गई, किसने ऐसे हड़क बोल दिया, ये पता क्या करके आया है? ये हीरो कंपनी में नौकरी करता, रात को 20 शिफ्ट करके आया है, रात को 12 बजे धारवेड़ ऐसा भगता है कि सेवा कर पाऊँ।
किसी के भाई को बचा पाऊं, मेरे भाई को नहीं बचा पाया, किसी के भाई को बचा पाऊं। आपको एक बात तो बुरी लग जाती है कि इसने ऐसा बोल दिया, लेकिन इसकी कितनी रातों की नींद जाती है। ये बी शिफ्ट करके यहाँ सेवा करता फिर भगता है, सी शिफ्ट करके फिर भगता है, ए शिफ्ट करके भगता है, वो बात हम भूल जाते हैं। इसलिए कड़वे व्यक्ति अच्छे होते हैं जो मुख पे बोल देते हैं। आजकल तो आदमी 5-5 मुंह के हैं, तो कई बार कड़वे व्यक्ति को कोई बात बुरी भी लग जाए तो उससे आपस में बात कर लो, लड़ाई झगड़ा। मान सम्मान अपमान ये कुछ नहीं है, एक मुट्ठी राख है। तुम्हें ये लगे कि मेरे को इसने कैसे बोल दिया, तो तुम्हारी अंत में तो एक मुट्ठी राख ही बननी है। जब कहाँ चला जाएगा मान सम्मान। और समाज इतना विकृत है। मैं एक अंतिम संस्कार पे गया था, जवान मौत थी, 48 साल की उम्र, और उसको पूरी उसकी अंतिम जो चिता हो पूरी जल जाए, अंग जल जाए, इतना भी इंतजार नहीं करते हैं। सिर्फ ये देखते हैं कब से फूटेगा, मारा बोल चलो। ऐसी स्थिति है, हकीकत है। आप खुद देखो, मैंने अपनी आंखों से देखा। हालांकि मैं ज्यादा देर खड़ा नहीं रहा, मैं तो उस जंगल में घूमता रहा, मुझे कुछ चाहिए था उस जंगल से। मैं सिर्फ अपने लक्ष्य पे फोकस करता हूँ। लेकिन आपका कुछ नहीं बनना, आपके कर्म रह जाएंगे। उसने कुछ अच्छा किया होगा तो लोग याद करेंगे मैंने अच्छा किया, नहीं तो लोग भूल जाएंगे। जब आपके पूरा शरीर जलने तक का कोई इंतजार नहीं करता कि कल को कोई आके बारिश आ जाए, कोई अंग इधर हो जाए, सब वापिस हो जाते हैं, कोई एक अंग पड़ा रह जाए, कुत्ता आ जाए, इतना भी कोई इंतजार नहीं करता, बच्चे इंतजार नहीं करते, तो तुम्हारा है क्या? सिर्फ परमात्मा और हमारे कर्म। तो इसलिए कर्मों की तरफ आगे बढ़ो, उसी में सब कुछ है।